दोस्तों, आज की क्लास ये हमारी ब्लड रिलेशन से संबंधित क्लास है। कल भी हमने जो क्लास अपलोड की थी उस क्लास में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिफाइन किया था और इस क्लास को करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ब्लड रिलेशन में हमने काफी कुछ कर लिया है और प्रैक्टिस भी कितना कुछ कर लिया है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंस हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि एक एक क्वेश्चन कम से कम दो तीन तीन बार रिवाइज हुआ है, अदर अदर एग्जाम में दो तीन तीन बार आया है। तो आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से आपको वहाँ एक या दो क्वेश्चन 110% मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हें हम आराम से बहुत इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए, यानी ये क्वेश्चन यूपीएससी 2012 में और एसएससी 2014, 2016 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा कि ए बी का भाई है। देखो स्ट्रक्चर बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ध्यान से। एक तो मैंने पिछली दोनों वीडियो में भी कई बार इस चीज को बेसिक से अच्छे से क्लियर किया और कहा भी तुम्हें कि जो ये मेल और फीमेल वाला फंडा है ना, इसे आप अपने माइंड सेट कर लो कि फीमेल को हमें सर्कल में करना है और मेल को वर्ग में करना है। तो उससे आपका एक कंसेप्ट जब बन जाएगा ना, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर दूसरा तरीका देखो मेरे साथ करेंगे, कैसे, बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा ए बी का भाई है। ठीक है भाई, जो ए है वो भाई है किसका? बी का। ये बी लिख दिया मैंने और ये ए लिख दिया। मेरा मेल बनाने का मतलब है ये वर्ग। ठीक है, यदि आपको ऐसा हार्ड लगता है तो यहाँ छोटा सा ऐसे निशान लगा के यहाँ आप भाई लिख सकते हो। इससे आपको लगा कि जो ये ए है ना, ये भाई है किसका? बी का। इस प्रकार अगले स्टेटमेंट में कहा कि सी ए का पिता है। जो सी है वो पिता है किसका? ए का। ए ये है। अब अच्छा, मैंने जो अपनी पहली वीडियो थी उसी वीडियो में यानी उसी क्लास में मैंने कहा था कि जो ये पीढ़ी है ना, अब भाई एक पीढ़ी में तो ये ए हो गया, इसके बाद एक पीढ़ी इसके पिताजी की है, फिर इसके बाबा की है, इसी प्रकार एक पीढ़ी इसकी है और एक इसके बच्चों की है और फिर बच्चों के बच्चों की। देखो कैसे करेंगे। अब स्टेटमेंट में कहा सी ए का पिता है, यानी जो सी है इसके हम ऊपरली साइड यहां रखेंगे सी को। ये सी आ गया जी। पिता है तो मेल है, मेल बनाने का मतलब है मेरा ये। ठीक है जी। यदि आपको लगे कि ऐसे चिन्ह लगा के यहाँ पिता भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं बहुत दोनों ही प्रकार से कर रहा हूँ इस सवाल को। ठीक है, सी पिता हो गया किसका? ए का। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा डी ई का भाई है। डी जो है वो ई का भाई है। जो डी है वो ई का भाई है। चलो जी, अगला स्टेटमेंट कुछ समय के लिए एक बार इसे होल्ड कर दो, क्योंकि हमारे पास ना तो डी है ना ई है, तो इनमें तो जुड़ नहीं रहा। एक सेकंड से होल्ड रखेंगे, अगला स्टेटमेंट और पढ़ लेंगे। अगले स्टेटमेंट में कहा कि जो ई है वो बी की पुत्री है। देखो ये दे दिया ना, यही यहाँ तो कहा डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 को रिलेट करेंगे। कहां से? बी हमारे पास है और बी की पुत्री कौन है? ई है। ये बी है और इसकी पुत्री हमेशा यहाँ नीचे होगी। अच्छा, जब नीचे होगी तो मैंने यहाँ ई लिख लिया। ई पुत्री है, पुत्री फीमेल है, फीमेल को मैंने सर्कल में कर लिया। ठीक है, और ऐसा निशान लगा के आप पुत्री भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे, जो आपको उचित लगे। ठीक है जी। ई पुत्री है किसकी? बी की। और ई के साथ ये एक स्टेटमेंट हमने होल्ड पे रखा था, इसे और ऐड करो। डी ई का भाई है। जो डी है ना वो भाई है किसका? ई का। इस ई का भाई कौन है? डी है। तो ई के भाई को आपका मन करे इसी जोड़ना, तो इसी लाइन में है, कहीं भी जोड़ लो, इधर जोड़ लो, इधर जोड़ लो। कौन है? डी है। डी क्या है? भाई है, यानी मेल है। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ छोटा सा चिन्ह ऐसे लगा और भाई लिख लो, तो अब पता लगा कि जो ये डी है भाई है ई का। और देखो क्वेश्चन में इसमें बी का लिंग सेट नहीं किया, जेंडर सेट नहीं हुआ है बी का, बी फीमेल है या मेल है ये नहीं क्लियर हुआ है। तो देखो पूछा क्या है, तब ए और डी में क्या संबंध है? ए और डी में, ठीक है जी, ए यहाँ है, ए भी मेल है और डी भी मेल है। संबंध देखेंगे क्या है। संबंध में क्या है? ए भाई था किसका? बी का। यदि बी को, देखो कितना आसान सवाल है और बहुत थोड़े से टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा ही कॉमन सेंस लगाना है। देखो जैसे बी का भाई है ए और ए का और डी का संबंध पूछ दिया। यदि बी को मैं मेल समझूं, यदि बी को मैं मेल समझूं तो डी क्या लगेगा भाई? ए और डी के बीच में क्या संबंध हो जाएगा? चाचा और भतीजे का संबंध हो जाएगा। ये लड़का है ये लड़का,
तो चाचा और भतीजा हो गया। यदि मैं इसे फीमेल समझूं तो ये इसका भाई है। जब ये इसका भाई है तो इसका मामा लगेगा, यानी ए। यदि हम इसे फीमेल समझेंगे, यदि हम बी को, देखो यहां दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है, यदि बी को फीमेल समझा जाए, फीमेल माने तो क्या होगा, ए मामा होगा किसका, डी का। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी सेकंड स्टेटमेंट को हम यहां लिखेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या चीज, मतलब सेकंड निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यदि मैं इसे मेल मान लू। अब देखो, यदि बी को मेल समझे, तो यदि बी को मेल समझ लू तो मेल का भाई ये हो गया इसका, तो ए क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा डी का। तब ए चाचा होगा किसका, डी का। ठीक है जी, डी का। अब ऑप्शन में जो भी होगा, या तो ये ऑप्शन में होगा या ये ऑप्शन में होगा, जो आपको लगे वो आप ऐड कर लोगे। ठीक है, एक जगह तो ये दोनों चाचा भतीजे हो गए और एक जगह ये मामा और भांजे हो गए। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया है, एलडीसी 2013 में पूछा गया है और सीपीओ में 2007 में पूछा गया। देखो ये अब एक आइडिया लगाओ आप, जब एक क्वेश्चन इतनी बार रिवाइज हो चुका है डिफरेंट एग्जामों में, तो क्या ये अब नहीं आ सकता क्वेश्चन, आप ही बताओ। जो क्वेश्चन कभी 2007 में आया हो वही क्वेश्चन 2017 में सीजीएल 2014 में सीजीएल में आ गया, वही क्वेश्चन 2013 में एलडीसी में था, वही क्वेश्चन 2011 में एमटीएस में था। तो जब ये क्वेश्चन इतनी बार रिवाइज हुआ, हो सके इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन दोबारा आपके किसी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो उसे करने के लिए देखो, समझो, आराम से समझो। क्वेश्चन काफी आसान भी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन में क्या कहा कि बी का भाई ए है। क्वेश्चन में कहा जो बी का भाई है वो ए है। ठीक है जी, चलो भाई मैंने यहां लिख लिया, बी का भाई ए है। ये जो ए है ना, ये ए भाई है, यानी मेल है ये किसका, बी का। ये मैंने बी यहां लिख दिया, बी अभी पता नहीं जेंडर क्या है बी का, यहां लिखेंगे भाई और निशान लगा देंगे इधर। इससे आइडिया होगा कि जो ए है भाई है किसका, इस बी का। देखो नेक्स्ट क्या कहा, सी की पुत्री बी है। चलो जी, जो बी है ये पुत्री है, फीमेल है। लो जी, फीमेल मेरा क्या सर्किल है, सी की पुत्री है बी, यहां सी लिख दिया, ये हो गया सी। ठीक है, सी की पुत्री, ऐसे निशान लगाओ, यहां पुत्री लिख लो। अब इससे पता लगा कि जो ये है ये पुत्री है। ठीक है, तो जब ये पुत्री है, अब अगली कंडीशन में क्या कहा, नेक्स्ट कंडीशन में कहा इन्होंने कि ए के पिता डी हैं, ए के पिता डी हैं। अब जो ये ए यहाँ है और इसके पिता डी हैं, जो पिता तो भाई यही होंगे ना, यहाँ ये रे, चलो डी है। जब पिता है तो क्या है, मेल है। ये मेल का साइन क्या है हमारा, वर्ग है। ठीक है जी। अच्छा, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन में पूछा गया जो सी है, ये सी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें देखेंगे कि जो सी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। छोटा सा आइडिया लगाओ, बिल्कुल छोटा सा। जब एक बात देखो, ये एक लाइन में है बिल्कुल, भाई इसकी पुत्री बी होगी और इसका पुत्र, ये ए पुत्र है ना, जो ए है वो पुत्र है किसका, डी का। ये पुत्र हो गया, ये सी की पुत्री हो गई और ये दोनों भाई बहन भाई हो गए। भाई जब एक बात है, मेरी बहन और मैं, और एक तरफ यदि मेरा पापा दे दिया तो दूसरी तरफ कौन, मेरी मम्मी बचेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ ये कौन हो गया, फीमेल हो गया। जब ये फीमेल होगी तो ये भाई हमारी मम्मी, यानी अब संबंध पूछा सी और डी का, ये सी और डी, तो ये पत्नी हो गई, सी पत्नी होगी किसकी, डी की। और आंसर में क्या था, पत्नी। ठीक है जी। यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा बैक करके देख लेना, वैसे आसान था, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2002, 2008, सीपीओ 2003, 2005 और 2007। देखो कितनी इंपोर्टेंस है इस क्वेश्चन की। इसी प्रकार जो ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2014 और स्टेनो 2011 है। अब ये दो क्वेश्चन है, करने का तो मन मेरा यही था ना, लेकिन अब मेरे मन में एक ख्याल आया कि आप इन्हें घर प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने आपसे प्रोमिस किया कि ये जो 2 वीडियो हैं आप इन्हें देखने के बाद कोई सवाल
गलत नहीं कर पाओगे। तो मुझे विश्वास भी है कि आप इन्हें अच्छे से सोल्यूशन कर दोगे। तो आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें पिन करना, प्रत्येक बच्चा, ठीक है ना। उससे मुझे ये भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। और यदि आप पिन नहीं कर पा रहे तो दोबारा मेरी वीडियो देखना, दोबारा फिर करने की कोशिश करना। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजना। और जस्ट आज से हम 3 दिन के बाद, आज है फ्राइडे, और मंडे की क्लास में, जो भी क्लास होगी मंडे में, सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देंगे और इन्हें अच्छे से समझाने का प्रयास भी करेंगे। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर, मुझे विश्वास है कि वो ठीक ही करेंगे, और यदि नहीं किया ठीक तो मैं और दूसरे तरीके से इन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों।